टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, ये बाबू सोना, ये दोस्ती यारी, ये स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट। खुद पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, जिंदगी के ना रंग बदल जाएंगे। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। सर मेरा ना पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो क्या कर रहे थे? ऐसे कौन सी स्किल तुमने सीखी जिससे जीवन में तुम बेटा पैसे कमा पाओगे? सीखी है तो नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। साल 1.5 साल तुमने क्या किया मायने नहीं रखता, ये तुम्हारे 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। 3 महीने रगड़ना है तुम्हें, बस इस बात को ध्यान रखना है। कोई दिसंबर नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई होली नहीं, कोई छठ नहीं, कोई दिवाली नहीं, कुछ नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। 10वीं के मार्क्स से ना रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता जिस जीवन में क्या करेगा। मैं तेरे को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तेरे को दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तू आगे लाइफ में क्या करेगा। पर जो तू मेहनत कर रहा है उस मेहनत से फर्क पड़ेगा आगे लाइफ में तू क्या कर रहा है। क्योंकि ये मेहनत जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये रात रात भर उठ के पढ़ना, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, ये जो मेहनत होती है ये मेहनत काम आती है। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। गायब होना पड़ेगा, ये तो जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। कल से पढ़ेंगे करते करते पूरा साल बीत गया और नया साल भी आ गया। टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार बनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत पड़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप रात को सोने जा रहे हो उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है? आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। इस साल जो गोल है ना, एक पेपर लेना मेरी जान, ठीक है? और उस पेपर में क्या करना ना,
ये पेपर है तुम्हारा, इस पेपर पे बड़ा बड़ा यहाँ से ऐसे लिखना है तुम्हें कि आई विल स्कोर 95% दिस ईयर इन 10th। ठीक है, मैं 95 लिख रहा हूं, तुम्हारा मन है तुम 98 लिखो, तुम्हारा मन है तुम 100 भी लिखो, तुम 100 भी लेके आओगे। पॉइंट इज अपने हाथ से लिखना। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, मन में नहीं सोचना, मन में तुम्हारे 100 ख्याल होते हैं, 100 ख्याल कोई सच हो जाते हैं। जो चीज लिखते हो ना, उसको लिख के सामने अपने चिपका लेना। जिस स्टडी टेबल पे बैठते हो उस पे सामने यहाँ चिपका लेना, और चिपका के रोज सामने देखोगे तो हाँ यार, इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और ये पूरी होती है। शीशे में उठ के खुद को देखना और खुद से एक लाइन बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में होगा। लोग बोलते हैं डर के पढ़ना गलत है, हमें नहीं लगता। गिरने का डर होता है, इसको फियर ऑफ फॉलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। जब इंसान को डर लगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया अब, ठीक है। बेस्ट लगाएंगे अपन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं। हाँ या ना। और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा। उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर। आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो, आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours on a daily basis, congratulate yourself that you are going on the very right track. It might yield you something, it might not yield you something. It may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। फोड़ के आना है पेपर को, ठीक है, फोड़ के आना है, बहुत अच्छे से फोड़ के आना है। जो आसपास वाले लोग हैं ना, मुंह बंद हो जाना चाहिए। बस वो चीज याद रख लो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, आसपास वालों का, लोग का मुंह बंद हो जाना चाहिए कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे फोड़ दिया। तुम प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहां खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुमने टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। हारा नहीं हूं, नहीं, कमबैक तो होगा, किसी भी कीमत पर होगा। अब ये बात दुनिया जमाने की है ही नहीं, क्योंकि खुद की है, पर्सनल है। खुद को दिखाना है कि मैं हूं कौन। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ, आप एक बार थोड़ा सा ये कहे, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए। बस हो जाए, बिलीव मी, हो जाए। तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है। प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी मजे कर रहे हैं।
मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। कभी कभी लगता है ना कि अब बस नहीं हो पाएगा, हो गया। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन रुक गए, जिस दिन सब कुछ रोक दिया, उस दिन तुम्हारा सपना 100% रुक जाएगा। ये बात याद रखना। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई हैं। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मुझे पता है यार, इस जमाने में ना बहुत लोग होंगे जो कि तुमसे ये बोलेंगे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। इवन कुछ कंडीशंस में शायद आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे, मुझे पता है। लेकिन याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन एक डब्बा मिठाई का एक्स्ट्रा उन सब रिश्तेदारों को भिजवाना है जो कि तुमसे बोला करते थे कि तेरा तो कुछ नहीं हो पाएगा। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? तुम में से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार, तो सब शॉक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतने मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छे नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओगे। अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। जब तुम पढ़ते हो ना, तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। अपने दिमाग के अंदर एक चीज डाल लो कि एग्जाम तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद भी नहीं रोक सकते, खुद को हराओगे तुम। तो सबसे पहले तो आज एक कमेंट कर देना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये कमेंट आज कर रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना बोर्ड का, उसके बाद तुम बोलोगे हाँ भैया एक्चुअली में ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन एग्जाम गया।